नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम सीजीएल टीयर 1 2022 के 6 दिसंबर लास्ट शिफ्ट का मैथ्स का सलूशन करने वाले हैं। सारे 25 प्रश्न आपको समझ में आने वाले हैं। वीडियो पसंद आएगी लाइक कर लेना, चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना, और इससे पहले की सभी शिफ्ट के सलूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 1 सॉल्व पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उधर डू चेक इट। पहले प्रश्न में कहा गया सेक थीटा -2 कॉस थीटा 7/2 है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सेक थीटा -2 कॉस थीटा 7/2 है। ठीक है, आपसे कहा गया कि सेक थीटा की वैल्यू क्या है। ये अगर ऐसे देखो तो ये लिखा हुआ है सेक थीटा -2 सेक थीटा, ये तो लिखा हुआ है। ठीक है, बराबर 7/2 लिखा हुआ है। अगर सॉल्व करोगे तो लिखा है सेक स्क्वायर थीटा -2 बटे सेक थीटा बराबर 7/2। 7/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2 सेक स्क्वायर थीटा -4 बराबर 7 सेक थीटा, है ना। 7 सेक थीटा को इधर ले आओ तो 2 सेक स्क्वायर थीटा -7 सेक थीटा -4 = 0। अब सेक थीटा में क्वाड्रेटिक है तो 2 और 4 8 के दो ऐसे गुणनखंड जिनको घटाने पे 7 है। तो आप कहेंगे कौन कौन से हो जाएंगे। 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 और 1 हो जाएगा, क्योंकि 8 के दो ऐसे गुणनखंड जिनको घटाने पे 7 है। तो 2 सेक स्क्वायर थीटा -8 सेक थीटा प्लस सेक थीटा -4 बराबर 0। यहाँ पे 2 सेक थीटा कॉमन ले लो तो ये बचेगा सेक थीटा -1 सेक थीटा -4 और -1 यहाँ कॉमन ले लो तो ये भी सेक थीटा, एक मिनट, ये +1 कॉमन ले लो तो सेक थीटा -4 बचे बराबर 0। सेक थीटा -4 कॉमन ले लोगे तो सेक थीटा -4 इंटू सेक थीटा +1 बराबर 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो उनमें से दोनों 0 के बराबर हो सकती है, कोई एक 0 के बराबर। इसको 0 के बराबर करोगे सेक थीटा -1, और जब थीटा एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, तो सेक निगेटिव होगा नहीं, तो सेक थीटा -4 बराबर 0 यानी सेक थीटा बराबर 4। तो ये क्वाड्रेटिक से करना आसान था। बाकी आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे कि आपने कहा कि भैया देखो सेक थीटा अगर 4 रख दूँ तो ये कॉस थीटा 1/4 हो जाएगा, तो 2 × 1/4 तो 4 - 1/2 7/2 हो जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग आप प्रैक्टिस के साथ आ जाती है। कहा गया दो संख्याओं का जो सम है वो 18 है। एचसीएफ और एलसीएम 3 और 54 है। देखो अगर एचसीएफ 3 है तो पहली संख्या 3 हो जाएगी, दूसरी संख्या 3 भी, जहाँ पे ए और बी को प्राइम यानी सहभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। और अगर संख्याएं 3a + 3b बराबर 18 दिया गया तो आप यहाँ से कह सकते हैं a + b = 6। दूसरी चीज़ देखो, अगर कोई संख्या 3a और 3b हो, a और b को प्राइम नंबर, तो उनका एलसीएम हो जाएगा 3ab, ये बराबर दिया गया 54 यानी ए बी बराबर 18। अब बताओ ए बी बराबर 18 है, ए + बी बराबर 6। अब उनके रेसिप्रोकल का क्या बताना है। रेसिप्रोकल का क्या बताना है, रेसिप्रोकल का सम बताना है। रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/3a + 1/3b। तो ये आप चाहते तो ना भी निकालते, ठीक है, आप ये लिखते और ये लिखते तो भी आ जाता 1/3a + 1/3b। तो ये हो जाता ऊपर, ये कितना हो जाता है a + b, क्योंकि 3ab एचसीएफ एलसीएम हो जाता है हर का। तो आप 3ab नीचे हो गया, यहाँ पे b से गुणा, यहाँ पे a से गुणा, यानी a + b/3ab। तो 6/3ab की वैल्यू 54, तो 6/54 यानी 1/9। फटाफट करो, पेन कॉपी उठाओ। कहा गया रोहन 2 गुना मार्क्स इंग्लिश में स्कोर करता है जितना वो साइंस में करता है, यानी इंग्लिश वाला स्कोर 2 गुना है साइंस का। उसके टोटल मार्क्स इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स में 26 हैं। इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस में उसके टोटल मार्क्स हैं 126। तो अगर इंग्लिश और मैथमेटिक्स के मार्क्स का जो रेशियो है वो 2:3 है, यानी इंग्लिश और रेशियो का, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के मार्क्स, इंग्लिश बराबर 2s है, यानी 2 रेशियो बराबर 2s, यानी 1 रेशियो बराबर s, यानी कि उसके देखो इंग्लिश और मैथमेटिक्स के मार्क्स 2 रेशियो कितना है 3 है। अब एक बात बताओ, इंग्लिश 2s 2 रेशियो के बराबर, यानी 3 रेशियो 3s के बराबर, यानी मैथमेटिक्स का स्कोर 3s हो। अब आप कहेंगे इंग्लिश का स्कोर 2s प्लस मैथमेटिक्स 3s यानी कि 5s और प्लस s 6s बराबर 126, यानी s बराबर हो गया 21। अब s बराबर 21 तो इंग्लिश का स्कोर कितना हो गया 2s यानी 42। एक स्क्वायर का डायगोनल 8√2 है, यानी भुजा कितनी हो जाएगी 8। अब कहा गया दूसरे स्क्वायर का डायगोनल फाइंड करना है जिसका एरिया पहले स्क्वायर के एरिया की 3 गुनी। अगर इसकी एरिया हम निकालने जाए तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर, इसके एरिया का 3 गुना कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर × 3। ये हो गया किसी स्क्वायर के लिए एरिया। अगर उसकी साइड कैपिटल है हो तो a² बराबर इतना, यानी उसके लिए a बराबर कितना हो जाएगा
ए बराबर यानी उस स्क्वायर के लिए जिसकी एरिया इसकी एरिया का 3 गुना है, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर गुणे 3 यानी कि साइड कितनी हो जाएगी 8√3। अब अगर साइड 8√3 है तो उसका डायगोनल कितना हो जाएगा a√2 यानी 8√3 गुणे √2 यानी 8√6। क्लियर। x + 1/x 2 तो x बराबर 1, तो अब कुछ भी पावर हो इसकी वैल्यू 1 इसकी भी वैल्यू 1, आंसर 2। tan 3 थीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर sec 3 sec a बराबर cosec b कब होता है, जब a + b बराबर 90 अंश। बोलो क्लियर है, यानी दोनों कोणों का योग 3 थीटा + 4 थीटा -15 यानी 7 थीटा -15 बराबर 90 आ गया। sec a बराबर cosec b अगर a + b बराबर 90 तो 7 थीटा बराबर 105 यानी थीटा बराबर 15 डिग्री। अब थीटा 15 हो गया तो tan 45 की वैल्यू 1 हो गई। देखो एक कंसाइनमेंट था जिसका 3/4 8% प्रॉफिट पे बेचा गया, यानी 8% प्रॉफिट पे बेचा गया, बाकी 4% नुकसान पे। 4% नुकसान मतलब -4%। हम मान लेते हैं रिजल्टेंट x% हुआ। आपको पता है 8% पे 3/4 बेचा गया है और 4% पे 1/4 यानी बचा 1/4। अब अगर आपसे कहा जाए 8% और x% का ये प्रॉफिट है, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल 600 का प्रॉफिट दिया गया यानी ओवरऑल प्रॉफिट, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 8 - 1 और x -4 यानी ये x + 4 हो जाएगा। अब आप देखो यानी x + 4 और 8 - x का जो अनुपात है वो इनकी मात्राओं का अनुपात है, यानी x + 4 अनुपात 8 - x बराबर 3/1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यानी यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे बराबर आ जाएगा, यानी x + 4 बराबर इतना, यानी आप कह सकते हैं 4x बराबर 20 यानी x बराबर 5, यानी ओवरऑल उसका प्रॉफिट कितने का हुआ है 5% का। 5% 600, 1% 120 यानी कि 100% 12,000। कहा गया नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल विद अ गिवन टेंजेंट। कोई टेंजेंट है, ये टेंजेंट। अब आप हमेशा याद रखना कि अगर इसका पैरेलल ड्रॉ करना है तो ये जिस बिंदु पे मिली है वहाँ से डायमीटर ड्रॉ कर दो और वो डायमीटर का दूसरा जो सिरा होगा उस पर एक टेंजेंट खींची जा सकती है। मान लो यहाँ पे कोई टेंजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो डायमीटर होगा उस डायमीटर के अपोजिट एंड पे जब खींचोगे तभी पैरेलल मिलेगी। यानी अगर यहाँ पे कोई टेंजेंट थी ये हरी वाली, तो इसकी पैरेलल केवल और केवल एक टेंजेंट मिलेगी उस सर्कल के लिए। एक आदमी अपना 20% धन खो देता है, 85% रिमाइंडर का खर्च कर देता है, यानी पहले 80% बचा था 20% गायब करने के बाद, इसका 85% खर्च कर देता है यानी 68% खर्च कर देता है, यानी उसके पास कितना बचा हुआ 12%। यानी टोटल धन का 12% 120 है, 1% 10 तो 100% 1000 हो गया। ये प्रश्न अगर आपको याद हो तो ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है CGL ऐसे ऐसे। mx⁻m - nx⁻n बराबर 0 है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं mx⁻, आपको बेसिकली क्या गायब करना है x⁻m। देखो ऑप्शन में कहीं x⁻m नहीं, तो यहाँ से आप कह सकते हैं mx⁻m बराबर nx⁻n, यानी हम यहाँ से x⁻m की वैल्यू हो गई n/m x⁻m। अब वैल्यू पुट कर दो तो 1/, ये x⁻n इसमें कॉमन आ जाएगा, x⁻n कॉमन है तो 1/, देखो ये x⁻m की वैल्यू n/m + 1, देखो x⁻n कॉमन लेंगे तो ये बचेगा n/m और यहाँ पे बचेगा ये, तो ये हो जाएगा n + m/m + 1/। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा n/m x⁻n, मतलब इसमें और इसमें x⁻n कॉमन ले लेंगे, तो x⁻n कॉमन ले लिया तो बचा n/m - 1 यानी कि n - m/m। अब आप देखो m ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे भी ये गायब हो जाएगा, m यहाँ पे भी ऊपर चला जाएगा। अब m/x⁻n कॉमन ले लो तो बचेगा कितना 1/n + m और प्लस 1/n - m, हर बराबर कर लो तो ऊपर 2n नीचे n² - m², इसकी वैल्यू हो जाएगी 2n/n² - m², तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी 2n × m 2mn बटे xn × n² - m²। कहा गया 13 से डिविजिबल बनाना है, कितना घटाया जाना चाहिए, तो 13 से डिवाइड करो, 13 के नाम 13, 11 116, 13 8 104, 12 128, 13 9 117, 11 113, 13 8 104, 9 97, 97 में 13 से डिवाइड करो, 13 6 78, 13 7 91, शेषफल कितना है 6। ये जो शेषफल आया ये अगर ना होता तो ये पूरी संख्या कट जाती, तो इसी शेषफल को अगर इसमें से घटा दें तो ये संख्या 13 से कट जाएगी। PQR समद्विबाहु त्रिभुज है, PQ बराबर PR बराबर 2a यूनिट है, PQR ये भी 2a यूनिट है, ये भी 2a यूनिट है, ये a यूनिट है। PX परपेंडिकुलर खींचा गया है QR। आपको पता होगा अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है यानी समद्विबाहु त्रिभुज है तो अगर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये मीडियन भी होगी, यानी इसका मिड पॉइंट, यानी ये a/2 हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा। तो PX की लंबाई पूछी गई, तो PX की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 2a है, ये a/2 है, ये परपेंडिकुलर है, यानी अंडर रूट में 2a का स्क्वायर 4a² माइनस a² 4 इसका वर्गमूल, यानी 4a² - a² 4 यानी कि √15a² 4
4 का वर्गमूल निकल के आ जाएगा इतना। क्लियर हो गया। देखो ये जो पाई चार्ट है वो वर्कर्स के मतलब 1995 में अलग अलग कंपनियों में वर्कर्स का परसेंटेज दिखा है। व्हाट इज सेंट्रल एंगल फॉर कैटेगरी बी। कैटेगरी बी कहाँ पे 15%। आपको पता है 1% बराबर होता है 3.6 डिग्री, पता है ना, क्योंकि 100% 360 डिग्री होता है। तो 15%, 15 दिया 45 और 15 छक्के 90, 45 और 9 54 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि नॉन जीरो एक्स के लिए इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो 5x² + 7x + 5 बराबर, देखो यहाँ से आप कह सकते हैं 5x² + 5 बराबर -7x। x से डिवाइड कर दो, 5x से डिवाइड कर दो बेसिकली, तो हो जाएगा x + 1/x बराबर -7/5। अब x³ + 1/x³ कितना हो जाएगा, -7/5 का क्यूब यानी -343/125 और -3a। देखो अगर x + 1/x a होता तो इसका x³ + 1/x³ की वैल्यू a³ - 3 यानी a³ -3 है, -3 इंटू इतना यानी कि +21/5। 25 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो यहाँ पे हो जाता है 525 -343/125। तो सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 2, 12 में से 4 जाएगा 8, ये 182/125 उत्तर हो जाएगा। एक आदमी 23,000 रुपये 3 साल के लिए बी को उधार देता है और 19,000 रुपये 4 साल के लिए, तो ऑन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो 23,000 रुपये 3 साल के लिए, अगर R% इंटरेस्ट होती तो 2300 का 230 R मिलता है एक साल में, 3 साल में 690 R मिलता है। ऐसे 190 R एक साल में तो 4 साल में 760 R मिलता है। और ये टोटल जो है वो 3625 है। ठीक, तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल 690 और 760, 6 7 13, एक 1450, 1450 R बराबर 3625। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट R% हो तो 23,000 रुपये पे एक साल कितना मिलेगा, 23,000 गुणे R/100, तो ये कट गया। एक साल में 230 तो 690 3 साल में। ऐसे इसके लिए अब यहाँ से काटोगे, 25 से काट दो, 25 पंचे 125 और ये 25 अट्ठे 200, 25 से काटोगे 25 1 25, 11 112, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 29 दूना 58, 29 पंचे 2R बराबर 5, R बराबर 2.5%। क्लियर। रेडियस दिया गया हेमीस्फीयर के लिए, उसका वॉल्यूम, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई R³ यानी 2/3 22/7 गुणे R का क्यूब 6.3 6.3 6.3, एक जगह 0.9, एक जगह 2.1 और इसी को सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 2.1 गुणे 6.3, तो 21 या 63, 21 छक्के 126 और 6 132, तो 13.23, इसको 0.9 से गुणा करो तो 9 या 27, 9 दूनी 18, 2 20, 9 या 27, 2 29, 9 1 9 2 11, 2 अंक पे फिर 119 हो गया और गुणे 44 करना है। तो गुणा कर लो 100, ये हटा ही दो, तो गुणा कर लो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया, फिर इतना ही और लिख दो, सॉल्व कर लो। 8 हो गया, 2 8 10 हो गया, 6 2 8 1 9 हो गया, 7 6 13 हो गया, 4 7 11 1 12 हो गया, 5 कितने अंक बाद दशमलव लगना है, 2 अंक बाद, तो 5 2 अंक बाद क्यों भाई, 44, यहाँ पे 3 अंक बाद दशमलव होता है ना, 0.9 गुणे 13.23 हुआ था तो 11 दशमलव यानी कि 523.908 आ गया। क्लियर। दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है। अब कहा गया पेरीमीटर एक का दिया गया, दूसरे का पेरीमीटर। देखो आपको अगर दो ट्राइंगल सिमिलर दे दिए जाएं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वही उनके पेरीमीटर के रेशियो के बराबर होगा। तो डी एफ की साइड डी ली तो इसकी साइड ए बी लेनी पड़ेगी, यानी डी बटे ए बी बराबर इनके पेरीमीटर का रेशियो। इसका पेरीमीटर 25 है, इसका पेरीमीटर निकालना है। डी कितना है 6.5, ए बी कितना है 9.1, बस निकाल लो। 13 से काट दो, 13 7 91, 13 5 65, 5 से 25 कटा 5 यानी 1/7 बराबर x/5, यानी इसका 7 गुना तो 5 का 7 गुना 35 इसका पेरीमीटर। देखो कहा गया एक आदमी और 4 औरत, एक आदमी और 4 औरतें अगर किसी काम को करती है तो 65/4 दिन में कर देते हैं, ठीक है। और उसी काम को 3 आदमी और 4 औरतें करें तो 13/2 दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल वर्क ये भी है, टोटल वर्क ये भी है, बराबर कर दो। तो सॉल्व कर लो। अगर 2 से इसको काटो, 4 से दोनों पक्षों में गुणा कर दो, तो 4 से गुणा करोगे ये कट जाएगा, ये कट के यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सॉल्व करो, 65 आदमी इधर, 13 दूना 26 और 26 तियाँ कितना होता है 78, यानी कि 65 और 78 का डिफरेंस 13 आदमी एक साइड में हो गए। औरतें 65 गुणे 4 260 औरत माइनस 26 चौको कितना होता है 104 औरत, यानी कि कितना हो गया 156 औरत।
13 आदमी बराबर 156 औरत, यानी एक आदमी बराबर 12 औरत, एक आदमी बराबर 12 औरत। ठीक है, अब आप टोटल वर्क निकाल लो, यानी अगर एक औरत 1 यूनिट करती है तो आदमी 12 यूनिट, आदमी 12, 12 + 4 16 अगर एक दिन में काम होता है तो काम कितना दिन में होता है 65, 16 एक दिन में तो 65/4 दिन में, यानी टोटल वर्क यहाँ से निकल के आ गया। और करना कितने औरतों ने, 13 औरतों ने। टोटल वर्क कितना है, एक औरत 1 यूनिट तो 13 यूनिट, 13 औरतें 13 यूनिट, टोटल वर्क बटे एक दिन में किया गया कार्य। समझ आया ना, हमने एक आदमी एक औरत का काम 1 माना तो एक आदमी का काम 13 हो गया, 13 यूनिट ये, 4 यूनिट ये, टोटल कितना हो गया। अरे देखो सॉरी, एक आदमी का एक औरत का काम अगर 12 माना तो एक आदमी का काम कितना हो गया 12 यूनिट, तो 12 ये 4 ये 16 इधर एक दिन में हो रहा है तो 65/4 दिन में 16 गुणे ये टोटल वर्क हो गया, ये एक दिन में किया गया काम। 13 से काटेंगे 5, 80/4 यानी 20 दिन लगेंगे। क्लियर। देखो कहा गया कि नंबर ऑफ कैलकुलेटर सोल्ड बाई S5 द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर इज व्हाट % ऑफ S1। 40 का 80 कितना % है, 200%। कॉस स्क्वायर 15 की वैल्यू पूछेगी, आप बताओ कॉस 30 कितना होता है। कॉस 30 को हम लिख सकते हैं cos 2 × 15 लिख सकते हैं। cos 2 थीटा कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी 2 cos स्क्वायर 15 - 1 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा cos 30 + 1। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 + 1। अब हर बराबर कर लो तो ये हो जाएगा √3 + 2/2। ये किसकी वैल्यू आई है 2 cos स्क्वायर 15 की। अगर 2 cos स्क्वायर 15 बराबर √3 + 2/2 है तो यहाँ से cos स्क्वायर 15 कितना हो जाएगा, तो इधर बट्टे में चला जाएगा, यानी √3 + 2/4। कहा गया कोई पॉइंट H है, ठीक है, 6:30 बजे की बात है, एक ट्रेन मूव करती है K की साइड में 90 की स्पीड से। अनदर ट्रेन है K पे 7:30 बजे H की तरफ मूव करना शुरू करती है 72 की स्पीड से। दोनों ट्रेनें 11:30 पे मिलती हैं, ठीक है, एट पॉइंट J, ये J पर। तो कहा गया HJ और KJ की दूरी का डिफरेंस करें। देखो एक बात बताओ मुझे, 6:30 बजे ये शुरू होती है 7:30 बजे, यानी 6:30 से 7:30 के बीच में 1 घंटे ये वाली यानी 90 किलोमीटर ये चल चुकी है, 90 किलोमीटर ये चल चुकी है। अब यहाँ बच चुके हैं 7:30, 7:30 से 11:30 यानी 4 घंटे ये चली, 4 घंटे ये चली। 4 घंटे में 90 की स्पीड से 360 ये चली होगी और 72 की स्पीड से 4 घंटे में 288 ये चली होगी। तो आपकी दूरी निकल के आ गई, ये 90 + 360 450 इसकी दूरी है HJ की, और KG की दूरी है 288। बस इसी को सॉल्व करना है। 12 से काट दो, 12 से कट रहा है या किससे काटे, इसको काटते हैं 18 से, 18 दूना 36, 18 पंचे 90, 18 से काटेंगे 18 एक नंबर 18, 18 छक्के 108, आंसर आ गया। कहा गया एक रेस होती है जिसमें 4 मेंबर हैं एक टीम में, ईच मेंबर हैज़ टू कवर 5 किलोमीटर वंस आफ्टर अनदर, इफ़ द टोटल टाइम टेकन बाय 30 मिनट देन व्हाट वुड हैव बीन द एवरेज स्पीड। देखो 5 किलोमीटर कवर करना है, ठीक है, और 4 मेंबर हैं, ठीक है, यानी मतलब 5 ये चले, 5 ये चले, 5 ये चले, 5 ये चले, टोटल दूरी कितनी 20 किलोमीटर। कितने मिनट में 30 मिनट में। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 20 किलोमीटर, टाइम आधे घंटे, तो टोटल स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दिखाया गया है, ध्यान से देखना। इंपोर्ट ब्लू वाला है, एक्सपोर्ट ऑरेंज वाला है। कहा कि व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीमेंट इन इंपोर्ट ड्यूरिंग 2016 to 17 एज कम्पेयर टू 2015 to। इंपोर्ट में 2015-16 की तुलना में इंपोर्ट कौन सा, ब्लू वाला, 2016-17 में क्या चेंज हुआ। पहले 2015-16 में 738 था, अब 1200 हो गया, यानी कितना बढ़ा 462, 738 पे कितना % है, देखने से ही लग गया होगा, 6 बार तो जा ही जा रहा है, 6 7 42, यानी 60% से ऊपर। तो इसको हम मान लेते हैं 740, इसको मान लेते हैं 460। अब सॉल्व कर लेते हैं, 74, ये 37 हुआ, ये 23 हुआ, 6 गुना कितना हो गया 6 7 42, 6 18 4 22, यानी कि 60% से ऊपर आपका चेंज हुआ, क्योंकि 738 से 1200 हुआ तो कितना %, 60 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 60 62 जो भी कैलकुलेट कर लेना। कहा गया रोहन ने गुड्स अंकित को इतने का बेचा 15% ट्रेड डिस्काउंट के साथ, ठीक है, 55,000 रुपये पे 15%, 1% इसका कितना, पहले एक बताओ 10% कितना हो जाएगा 5500, 5% कितना हो जाएगा 2750, ये टोटल डिस्काउंट कितने का दिया 8250 का, 55,000 पे 8250 का डिस्काउंट, 55,000 माइनस 8250 46,750। ये देखो कहा गया ये जो है वो मार्क प्राइस और वैल्यू ऑफ डिस्काउंट दिया गया, ठीक है। कहा गया व्हाट इज एवरेज मार्क प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल, एवरेज मार्क प्राइस पूछा गया। 11 7 18 9 27 6 33 4 37 5 42 और 10 52, 52 कितनी वस्तुएं 3 3 6 1 7, तो 5200 टोटल मूल्य, और बटे ऐसी कितनी वस्तुएं हैं 7, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 7 49, 3 30, 7 चौको 28, 2 20,
7×3 = 21, लगभग 743 रुपये एक वस्तु का मार्केट प्राइस है एवरेज। तो दीज वर 25 क्वेश्चंस। मुझे आज स्पीड में करवाना था, इस वजह से कि आप स्पीड पकड़ो, स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब वाले पैटर्न में। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सब करना ना भूलें। और ये जो लोगो दिख रहा है अपने चैनल का, ये है तुम्हारा नाम, ये है तुम्हारी पहचान, तो इसको